हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायो में चौथा चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन वो पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, इस चैप्टर का हम लोग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन ना आपको 4 टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लेकर के बनाया गया है। कौन कौन? तो देखिए, भारतीय भवन से, दूसरा एमबीडी से, तीसरा क्वेश्चन बैंक, उसके बाद एनसीईआरटी से। ये चारों क्वेश्चन से ना लेकर के, चारों बुक से क्वेश्चन लेकर के ना इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? जंतुओं के शरीर में, कहाँ पर सो बताइए, तो जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन है? जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो प्रोटीन के विखंडन से, प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से, प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाला पदार्थ कौन है? तो वो, इसका सही आंसर है अमोनिया। इसका सही आंसर क्या है? अमोनिया। जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला कौन होता है? तो इसका सही आंसर है अमोनिया। जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला कौन होता है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है? पूछा जा रहा है अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक कौन है? पूछा जा रहा है अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल, अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल लेकिन कम विषैला यौगिक वो कौन है? सो बताइए। यूरिया है। कौन है? यूरिया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सो बताइए। एमिनो अम्ल, क्या पूछा जा रहा है? एमिनो अम्ल पूछा जा रहा है। एमिनो अम्ल के विखंडन से, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? देखिए, एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है ना तो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, उसके बाद क्या बनता है? तो यूरिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है? किसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं? किसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, उत्सर्जन के लिए ना मतलब अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है वृक्क की रचनात्मक, वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी होता है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर पूछे तो हम कहेंगे वृक्क नलिकाएं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वृक्क नलिकाएं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है हम सबसे कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंध में उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग कौन है? मनुष्य और जितने भी समस्त वर्टिब्रेटा है उपसंध में, उसमें उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग कौन है? सो बताइए। तो वृक्क है। क्या है? तो वृक्क है। करीब कितने नेफ्रॉन होते हैं? मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में करीब कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? सो बताइए। 10 लाख। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में करीब कितने नेफ्रॉन होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 10 लाख होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कितना जोड़ा वृक्क होता है? मनुष्य में कितना जोड़ा वृक्क होता है? तो कितना जोड़ा होता है? सो बताइए। 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूत्र में क्या विद्यमान होते हैं? मूत्र में क्या विद्यमान होता है? देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। मूत्र में क्या विद्यमान होते हैं? तो जल। मूत्र में क्या होता है? जल, जो कितना प्रतिशत होता है? तो 96% होता है। यूरिया कितना प्रतिशत? 2%। तथा सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 2% होता है। ये ध्यान रखिएगा कि मूत्र में पहले तो जल होता है, यूरिया रहता है और सोडियम क्लोराइड। जल कितना रहता है? तो 96%। यूरिया कितना रहता है? सो बताइए। 2%। सोडियम क्लोराइड कितना रहता है? 2% रहता है। अगला पूछा जा रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र जो पीला हो जाता है ना वो किसके कारण होता है? सो बताइए। यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। कि डायलिसिस मशीन से, कौन मशीन से? तो डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो ना हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाता है? सो बताइए। हीमोडायलिसिस। अगला पूछा जा रहा है कि डायलिसिस मशीन किसके द्वारा डायलिसिस मशीन किस तरह के कार्य करता है? किस तरह कार्य करता है? सो बताइए। तो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करते हैं? कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस पौधों में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है? कौन सा पौधा है जिसमें गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है? देखिए, ये बबूल के पौधों में। किसमें? तो बबूल के पौधों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसमें रेजिन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है? तो किसमें रेजिन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है? तो चीड़ में। किसमें पाया जाता है? सो बताइए। तो चीड़ में। कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उसका परिणाम क्या होगा?
मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश किसी मनुष्य का एगो ब्रिक कहने का मतलब किडनी, वो काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वो दूसरे ब्रिक से उत्सर्जन होगा। तो वो क्या होगा, उसका दूसरे ब्रिक से क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ब्रिक कहने का मतलब किडनी, तो दूसरा किडनी से उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो वो है ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो किसका है, तो उत्सर्जन का। ब्रिक किसका हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो किसमें, तो पत्तियों में, छाल में तथा कोशिकीय रिक्ति। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा ऐसा अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में क्या करता है, मदद करता है, तो वो प्लेटलेट्स है। कौन है सो बताइए, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुशीथिलन, क्या पूछा जा रहा है, सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब कितने mm होता है। समान अनुशीथलन रक्तदाब कितने mm होता है, सो बताइए 80 mm। कितना होता है, 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लेक्टेस क्या है, सो बताइए। लेक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लेक्टेस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पीपल में, उसके बाद पीला कनेर में, उसके बाद बरगद में। कहाँ कहाँ, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पौधा में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधा में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधा में उत्सर्जित पदार्थ गोंद होता है, टेनिन होता है और क्या होता है, रेजिन होता है। गोंद होता है, टेनिन होता है और क्या होता है, रेजिन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है। रेजिन किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है, वो चीड़ का। किसका है दोस्तों, तो चीड़ का है। अगला पूछा जा रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्ज्य अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्ज्य अंग कौन है, तो ब्रिक है। कौन है, तो ब्रिक। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ना, वो पूछा जा रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। खून में, ब्लड में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। कौन करता है, इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए मधुमेह होता है, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायबिटीज। कौन सा